सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। नमाज का वक्त होने से पहले अगर अज़ान दे दी जाए तो उस नमाज का क्या हुक्म है। वसीम साहब कटिहार से पूछ रहे हैं कि अगर किसी भी नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले अगर अज़ान दे दी जाए, और ये इन्होंने इस पस मंज़र में मालूम किया है कि ख़ास तौर से रमज़ान वगैरह में ये होता है कि जहाँ जिन इलाक़ों में किसी सायरन वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता सहरी के ख़त्म या इफ़्तार के शुरू के लिए, वहाँ पर इफ़्तार का वक्त शुरू होते ही अज़ान दे दी जाती है और सहरी का वक्त ख़त्म होते ही अज़ान दे दी जाती है। तो इफ़्तार में तो ये बात चल जाती है कि जैसे ही इफ़्तार का वक्त शुरू हुआ अज़ान दे दी गई और लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया। मगर जिन इलाक़ों में अज़ान ही के ज़रिए इत्तला दी जाती है उन इलाक़ों में सहरी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। वो ये कि जैसे ही अज़ान दी जाती है तो अज़ान चूँकि वक्त शुरू होने के बाद दी गई, जैसे ही सुबह शादी का वक्त शुरू हुआ उसके बाद अब अज़ान दी गई, तो वहाँ से तो रोज़ा शुरू हो चुका है। अब अज़ान दी जाती रहती है, लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी उठ के भी अज़ान हो रही है ना, पानी पी रहा है, कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी चढ़ा रहा है, सिगरेट पीने वाला कश मार रहा है, गुटखा खाने वाला जल्दी से गुटखा खा के थूक रहा है, ना खाने वाला जो अभी उठा है जल्दी जल्दी दो चार निवाले मार रहा है। तो हर आदमी अपने अमल में मसरूफ़ रहता है, सोचता है कि अभी अज़ान हो रही है तो अभी हम खा सकते हैं। तो हालांकि अगर इस तरह से किसी ने कर लिया और टाइम पे अज़ान दी जा रही है तो उसका रोज़ा नहीं होगा, उसको दिन भर भूखा भी रहना है और उसको उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी है। अगर ऐसे वक्त में अज़ान दी जाती है जो बिल्कुल ठीक टाइम पर ही अज़ान हो, यानी वक्त ख़त्म होने पर ही अज़ान हो और अज़ान की आवाज़ आई और मुंह में ये पानी लिए हुआ था उसको निगल गया, सिर्फ अलग से भी नहीं पिया, वो पानी अंदर निगल गया, तो अब उसका रोज़ा नहीं हुआ, इसलिए कि टाइम शुरू हो चुका था। अज़ान न भी दे, जैसे वक्त शुरू हो गया और वो कुल्ली करने के लिए पानी मुँह में लिया था या पीने के लिए पानी मुंह में लिया था और सुबह शादी का वक्त ख़त्म हो गया, तो अब अगर वो जैसे ही अंदर लेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, ख़त्म हो गया उसका रोज़ा। तो उसके एहतियात के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए बहुत सी जगहों पर यह देखा गया है कि फ़जर के वक्त शुरू होने के 5-4 मिनट 8 मिनट पहले ही अज़ान दे देते हैं, ताकि लोग अगर अज़ान के वक्त में खा भी ले तो उसका रोज़ा ख़राब ना हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुफ्ताबिही कौल ये है कि वक्त से पहले अज़ान देना ठीक नहीं है, वक्त से पहले अज़ान देना दुरुस्त नहीं है और हदीस के अंदर भी उससे रोका गया है। हदीस के अंदर उससे रोका गया है। उसकी एक वजह यह भी है, अक़ली तौर पर भी ये बात समझ में आती है कि असल में अज़ान नमाज के वक्त के दाखिल होने की ख़बर देना है कि लोगों नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, आओ नमाज के लिए। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन को अमीन कहा है, अमानतदार कहा है। अमानतदार का क्या मतलब कि मुअज्जिन के पास लोगों का सामान रखा हुआ है? नहीं, उसका मतलब ही यही है कि जैसे ही नमाज का वक्त दाखिल होगा, शुरू होगा, वैसे ही ये मुअज्जिन क्या करेगा, लोगों को खबर देगा कि लोगों नमाज का वक्त हो चुका है, उसमें कोताही नहीं करेगा। तो अब अगर फजर के वक्त में वक्त से पहले ही अज़ान दे दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मुअज्जिन ने अमानत में ख़यानत की, अज़ान देने वाले ने अमानत में ख़यानत की। और वो जो नमाज से पहले यानी वक्त से पहले जो अज़ान दी जा रही है, ये उस नमाज के लिए अज़ान शुमार नहीं होगी। याद रखें, 1 मिनट पहले भी अगर अज़ान दे दी गई तो वो अज़ान उस नमाज के लिए शुमार नहीं होगी। और अज़ान देना वक्त में ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर वक्त से 2 मिनट पहले 4 मिनट पहले अगर अज़ान दी जाती है तो गोया के सुन्नत मुअक्कदा के छोड़ने का जुर्म और इर्तिकाब होगा। और इसमें पूरे लोग शरीक होंगे, जितने भी इंतज़ामिया हैं सारे के सारे लोग शरीक हैं इसमें। तो वक्त शुरू होने से पहले अज़ान देने की इजाज़त, इन फजर की अज़ान देने की इजाज़त नहीं है। लोगों में मसला बताया जाए, लोगों में
बेदारी लाई जाए, या उसके लिए एक दूसरी शक्ल इख्तियार की जा सकती है कि जिस तरह से बाद शहरों में सायरन वगैरह होता है कि 5-7 मिनट पहले ही वो सायरन बजा दिया जाता है और सायरन के बजने के बाद लोग समझ लेते हैं कि सेहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अब हमें नहीं खाना है, और अजान बाद में होगी और लोग तब जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। तो सायरन वगैरह का इंतज़ाम हो। अगर वैसा भी नहीं है तो एक तीसरी शक्ल ये है कि वक्त से 5 मिनट 10 मिनट पहले एक अजान दिलवा दी जाए और वक्त शुरू होने के बाद फिर से अजान दिलवाई जाए। वक्त शुरू होने से पहले, यानी लोगों को सेहरी से रोकने के लिए, ये बताने के लिए कि सेहरी अब ना किया जाए, बंद कर दो सेहरी करना, एहतियात में 5 मिनट पहले ही बंद करो। तो 5 मिनट 10 मिनट पहले जितनी की एहतियात रखना चाहते हैं उतनी देर पहले अजान दिलवा दी जाए, और जब फिर वक्त शामिल हो जाए, वक्त शुरू हो जाए, तो फजर की अजान दोबारा दिलवाई जाए। तब नमाज भी ठीक ठाक होगी और बंदा और पूरे की पूरी फैकल्टी, पूरी इंतज़ामिया सुन्नत मुअक्कदा के तर्क के जुर्म से बच सकेगी। अदरवाइज़ टाइम से पहले अजान दे देना ये शरई तौर पर मुनासिब और दुरुस्त नहीं है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। Subscribe to Shakir Abidi Official.